नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं L1 डिवाइसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में अब L1 टाइप के बायोमेट्रिक डिवाइसेस आ चुके हैं और इन डिवाइसेस की खासियत और जो सिक्योरिटी फीचर है वो हमारे पिछले बायोमेट्रिक डिवाइस से कुछ अधिक है। इसलिए एनपीसीआई और ईपीएस कंपनियां इन डिवाइसेस को हमें इस्तेमाल करने के लिए बाध्य करने वाली है। यानी कि अब हमारे जो पुराने डिवाइसेस है वो हमारे लिए किसी काम के नहीं होंगे और वो हमारे लिए बेकार हो जाएंगे। तो अगर आप लोग कोई नया बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग L1 डिवाइसेस खरीद लीजिए। इसके अलावा आप किसी भी तरह के पुराने बायोमेट्रिक डिवाइस को खरीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में ये डिवाइस आपके कोई काम ना आए और जो आपका पैसा है वो व्यर्थ चला जाए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में अभी कई सारे रिटेलर जो है वो गलत तरीके से पैसों का लेन-देन करते हैं आधार कार्ड के द्वारा। ये जो है ये लोग क्या करते हैं, नकली फिंगरप्रिंट डिवाइसेस बनाते हैं। मान लीजिए कोई रिटेलर है, वो उसी का नकली बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट बना ले रहा है और अपनी दुकान के किसी कर्मचारियों को वो दे देता है और वो किसी काम के लिए बाहर चला जाता है। तो उस दौरान उसके पास जो आता है, जैसे कि अभी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आया है, इस ऑप्शन में वो जब कोई ग्राहक उनके यहाँ आता है तो जो रिटेलर आईडी है वो तो उसके मालिक के नाम पर होती है और उसके दुकान का कर्मचारी उस आईडी का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो भी उसके मालिक का नकली फिंगरप्रिंट लगाकर। तो ऐसे में एनपीसीआई को इस बारे में काफ़ी बार कई कुछ खबरें उसे मिली है, जिस वजह से L1 डिवाइसेस को वो लागू करने के बारे में विचार कर रहा है। तो ऐसे में अगर L1 डिवाइसेस हमें खरीदने पड़ेंगे तो ये डिवाइसेस काफ़ी नॉर्मल डिवाइसेस से महंगे हैं। मान लीजिए नॉर्मल डिवाइस की कीमत 2200, 2000, 2500 रुपये है, तो L1 डिवाइसेस की कीमत 3800, 4000, 6000, 8000 ऐसे में ये हम पर एक आर्थिक बोझ और बढ़ सकता है। तो जो भी नए रिटेलर हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं एक एईपीएस का काम शुरू करना चाहता हूँ या फिर किसी भी अन्य काम के लिए उन्हें अगर कोई बायोमेट्रिक डिवाइस परचेस करना है, तो वो 1000-2000 की चिंता ना करें और L1 टाइप का ही डिवाइस परचेस करें। L1 टाइप की डिवाइसेस फिलहाल मॉर्फो में अवेलेबल है, मंत्रा में अवेलेबल है और स्टार्टिंग में भी शायद अभी अवेलेबल हो चुके हैं। तो अभी हाल ही में स्पाइस मनी ने ये L1 डिवाइसेस जो है वो बाकी पोर्टल पर फिलहाल ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। तो फिलहाल हाल ही में भी स्पाइस मनी ने एक नया अपडेट जारी किया है, उसके अंदर उसने L1 डिवाइसेस को लाइव कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग और हम बात करेंगे L1 डिवाइसेस और नॉर्मल डिवाइस में क्या फ़र्क है। अभी जब हम नॉर्मल डिवाइसेस को अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम जैसे ही उस पर कैप्चर पर क्लिक करते हैं तो उस डिवाइस का लाइट लग जाता है और उसके बाद हम ग्राहक से कहते हैं कि वो उसका फिंगरप्रिंट वहाँ पर मशीन पर टच कर दे। पर L1 डिवाइसेस में ऐसा नहीं दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली फिंगर को कैप्चर करता है। मान लीजिए कि आपने अपने मोबाइल में सभी प्रोसीजर ग्राहक का पूरा डाटा भरने के बाद आपने कैप्चर पर क्लिक किया तो आपको अपने मोबाइल पर एक कैप्चर की स्क्रीन शो होने लगी। उसके बाद आपको कस्टमर का जो फिंगर है वो बायोमेट्रिक डिवाइस पर प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस का लाइट उसके थंब लगाने के बाद ही ऑटोमेटिक ऑन होगा, उससे पहले उसका जो लाइट है वो ऑन नहीं होगा। ऐसे में अगर हम नॉर्मल डिवाइसेस की बात करें, जब तक लाइट नहीं लगता हमें ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता है कि डिवाइस ऑन हो चुका है। लेकिन अब L1 डिवाइसेस उसी तरह से काम करने वाले हैं। जैसे ही आप कस्टमर का फिंगर लगाएंगे उसके बाद ही उसका लाइट ऑन होगा और वो तुरंत ही उसे कैप्चर कर लेगा। और अगर आप किसी तरह का कोई गलत तरह का फिंगरप्रिंट कोई नकली फिंगरप्रिंट अगर लगाते हो वो उसे भी ट्रेस कर लेगा और वो उसे तुरंत ही कैंसिल कर देगा। यानी कि अगर आप लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए किसी तरह का नकली फिंगरप्रिंट बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी आईडी सस्पेंड होने की पूरी चांसेस होंगे। और अभी कई सारे रिटेलर ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि वो ग्राहकों का फिंगर बार बार लगा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपको अपनी एईपीएस का काम निरंतर जारी रखना है और उसे बंद नहीं करवाना है तो आपको कस्टमर का फिंगर अधिकतम 3 बार ही लगाना होगा, भले ही वो आप किसी भी तरह का काम करें, चाहे वो उसका बैलेंस इंक्वायरी करे या फिर आप पैसा निकालने का प्रयास करें। अगर आप अधिकतम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आईडी कभी भी ब्लॉक या बंद की जा सकती है, क्योंकि इसका जो रेशो होना चाहिए वो 10 में से कम 3 से 4 बार आप गलती कर सकते हैं, लेकिन 6 से 7 बार आप गलती अगर करते हैं तो आपकी आईडी को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपके एईपीएस के राइट्स को आपसे छीन लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी इस बिज़नेस में कमाई काफ़ी कम हो चुकी है, इसलिए आप लोगों के लिए एक और सजेशन ये है, चाहते हैं तो आप एईपीएस के अलावा और भी कोई अन्य काम देख लीजिए, और क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में इस पर और अधिक पाबंदियां बढ़े और आपका जो काम है वो काफ़ी हद तक बंद हो जाए। एईपीएस का काम अब पहले की तरह नहीं रहा है, इसमें हमारी आमदनी काफ़ी घट चुकी है और हो सकता है कि बहुत ही जल्द हमारी आमदनी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। फिलहाल आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि बहुत ही जल्द यूपीआई कैश विड्रॉल का ऑप्शन जो है वो सभी एईपीएस पोर्टल पर लाइव होने वाला है, जिसके माध्यम से हम ग्राहक का पैसा
विड्रॉल कर पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे कस्टमर हमारे पास एईपीएस के लिए कई सारे बैंकों ने आधार लिंक हटा दिए। एसबीआई में कई बार सस्पेक्टेड फ्रॉड का इशू आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी एईपीएस सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने जो लिमिट हुआ करती थी 10,000 रुपये की, उसे घटाकर 5,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा कई सारे मतलब जो रिटेलरों के एक ऑप्शन हुआ करता था कि अगर उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है तो हम आधार पे के माध्यम से उसका 10,000 रुपये का विड्रॉल कर देते थे। लेकिन अब एनपीसीआई ने एक नया आदेश जारी किया, जिसके बाद ये जो लिमिट थी वो 10,000 से घटाकर मात्र 2,500 रुपये कर दी गई है। तो ऐसे में अब हमारे लिए काम करना काफ़ी कठिन हो गया है। हम अगर अपने ग्राहक को कहते हैं कि अब आप एटीएम कार्ड बना लीजिए, अब एटीएम भी ग्राहक रखना पसंद नहीं करता है। उसके दो कारण हैं दोस्तों। पहले तो चलिए मान लीजिए कि फ़ोनपे और गूगल पे शुरू रखने के लिए उसे एटीएम कार्ड की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब बहुत सारे बैंकों ने यूपीआई को डायरेक्टली आधार कार्ड से लिंक, जिनका भी बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है उनका ऑटोमेटिकली यूपीआई से लिंक हो जाता है। यानी कि अब उसे पासवर्ड जनरेट करने के लिए यूपीआई का एटीएम कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसे सिर्फ साधारणतः हम कह सकते हैं कि वो आधार लिंक में उसको एक ओटीपी आएगा, जो कि उसके आधार सर्वर पर जाकर जैसे ही वो ओटीपी वहाँ पर टाइप करेगा, वहाँ पर वो अपना यूपीआई का पिन इजीली जनरेट कर पाएगा। यानी कि अब उसे एटीएम रखने के लिए भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई सारे ग्राहकों को एटीएम इस्तेमाल करना ही नहीं आता है। तो उसके लिए हम लोग उन्हें ये सेवा तो दे सकते हैं कि भाई वो हमारे पास आए और हम उनके एटीएम से पैसा उनको निकाल के दे दें। लेकिन जहाँ तक बात है बैंकों का, एक और नियम यह है कि वो लोग वृद्ध लोगों के यानी कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को एटीएम भी प्रोवाइड नहीं करते, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। तो ऐसे में अब हमारे लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया है। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, या फिर कमेंट में हम सभी लोगों को एक टीम बनानी होगी, जो कि वो टीम एनपीसीआई या फिर एईपीएस कंपनियों को एक निवेदन दे सके कि जल्द या तो सभी बैंकों के ऊपर जो लिमिट लगाई गई है उसे हटा दे, या फिर हमारे लिए पहले की तरह काम को आसान करे, न कि उसे काफ़ी कठिन बने। हाँ, हम ये मानते हैं कि ग्राहकों के साथ कई सारे दुकानदार, मतलब कुछ रिटेलर, 10 में से 1 या 2 रिटेलर जो है वो धोखा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी 8 के 8 रिटेलर भी धोखेबाज हो सकते हैं। ऐसे में हम लोग आपसे विनती करते हैं कि जल्द से जल्द एनपीसीआई भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मैं विनती करता हूँ कि आप बैंकों द्वारा जो लिमिट लगाई जाए उसे हटा दिया जाए। इसके अलावा जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो नेशनलाइज बैंक है, उन सभी में ईपीएस की सेवा पूरी तरह से शुरू होनी चाहिए और उनकी लिमिट भी बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। पहले ये लिमिट 10,000 हुआ करती है, अब हमारी मांग है कि कम से कम ये लिमिट 20,000 की होनी चाहिए, ताकि जितने भी रिटेलर है जो 2 पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं उनका काम बंद ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।